मेरा नाम अबू बकर शेख है। मैं एक फ्रीलांसर राइटर हूँ। आजकल मैं डॉन.com के लिए ब्लॉग्स लिखता हूँ। ज़ीरो पॉइंट से मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। मेरे वालिदैन वहाँ के थे, तो मेरा वास्ता उस इलाके से बहुत गहरा है। वहीं की माई भागी और उसके मियाँ साजन की कहानी जो मैंने तहरीर की थी, वो 31 मार्च 2020 को डॉन.com पर शाये हुई थी। वो आपके सामने है। ये अपने गुजरे दिनों में बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका था। दरिया जहाँ आकर अपना तवील सफ़र ख़त्म करता। धान की शानदार फसलें, झीलें, मछली, परिंदे और खूबसूरत नज़ारे। मगर फिर नामनहायत तरक्की के भेंट चढ़ गया है ये इलाका। वर्ल्ड बैंक का नाकाम तरीन प्रोजेक्ट लेफ्ट आउट फाल्टरिंग। इस मंसूबे पर काम 1984 से शुरू हुआ। यह प्रोजेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसकी गलतियां आया होती गईं और वापडा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लिंक प्रोजेक्ट बनाता गया। एलबीओटी और इसका टाइडल लिंक ड्रेनेज के हवाले से बड़े स्ट्रक्चर हैं। टाइडल लिंक जो है वो 26 किलोमीटर तवील और 90 फीट चौड़ा सीमनाला है, जो इस सारे निज़ाम को समंदर से मिलाता है। 99 साइक्लोन में समंदर की जो 6 फीट की लहर आबादी के इलाके तक पहुंची थी, वो इस टाइडल लिंक की ही मेहरबानी थी। 2003 और 2011 की बर्बादियाँ भी हमारे आंखों के सामने हैं। बारिशों ने कम नुकसान किया, मगर जो सैकड़ों शिगाफ इस टाइडल लिंक के बहाव में पड़े, उन्होंने देहातों के देहात पानी में डुबो दिए। इतनी बड़ी बर्बादी के बाद सितंबर 2004 में मकामी लोगों ने एक दरख्वास्त वर्ल्ड बैंक को भेजी कि ये जो एलबीडी का जो प्रोजेक्ट है, जिसको आलमी बैंक की जो फंडिंग हुई है वो उसकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है, तो उन पर तहकीकात की जाए। तो इसके जवाब में वर्ल्ड बैंक ने एक तहकीकाती टीम भेजी और उन्होंने हालतों का जायज़ा लेकर जो फैक्ट फाइंडिंग की, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये गलत हुआ, इसके लिए हम मौज़रत ख़्वाह हैं। अब इनकी मौज़रत किस काम की थी? जिस प्रोजेक्ट ने यहाँ का सारा कुछ तहस नहस कर दिया, वो अच्छे मंजरनामे और शब-ओ-रात जैसे किसी ने लपेट दिए, बर्बाद कर दिए और पीछे रह गई वीरानी, उदासी, बंजर ज़मीनें और बेरंग ख्वाब। मेरे लिए यहाँ कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ मुसलसल आता रहता हूँ और मैं शायद इसलिए भी दुखी हूँ कि मेरी आंखों ने ये दोनों ज़माने देखे हैं। मगर अभी ज़िंदगी इन घरों के आंगन और तमन्नाओं की ठंडी छाँव में पनपती है। लोग हैं जो अच्छे दिनों के ख्वाब देखते हैं, कोरे सिक्कों जैसे ख्वाब। यहाँ के गांव की माई भागी और उसके शोर साजन ने भी कुछ बरस पहले एक नई दुनिया के ख्वाब देखे थे। या किसी ज़माने में मछली और झींगे पर ठेकेदारी निज़ाम था, तो इसके खिलाफ पाकिस्तान फिशर फोरम ने एक तहरीक चलाई थी। माई भागी और उसके मियाँ उस तहरीक के सरगर्म कारकुन थे। ये 2003 या 4 का ज़माना था जब ये तहरीक चली। इन दिनों में इन पर जवानी का नीला आसमान अभी मेहरबान था
न बालों में सफ़ेदी थी, न आँखों से नज़र ने बेवफाई की थी और न हाथ नहीं होकर कांपते थे। तक़रीबन असांखे जेकॾहिं हितां वेंदा हुआसीं चांहि पी पोइ पैसो कोन हूंदो, कराची मां प्रोग्राम करे राति जो वरी बि 4 बजे वापसि अची वरी बि चांहि हिते पीअंदा। जॾहिं मूं साजन से शादी कई हुई तॾहिं ई पातो गज पाए कंजरो। ये इस्लामाबाद में पासे को कागज मिलिया हुआ है। हाँ ये है ना तहरीक में ये लाहौर इन साइड जा ओकड़ा तो थैले में भरल है ना कारे टिनी यार जॾहिं टिनी चईं छॾियासीं त पापड़ न बनाई ही पंहिंजा आहे न स्पेशल बनाई। सोशल वर्क और एक नई शानदार अनदेखी दुनिया के शहर में वो दूर दूर तक चले गए। बड़े बड़े शहरों में जैसे कराची, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद कुछ ख्वाब सच्चे भी हुए, जैसे ठेकेदारी निज़ाम का ख़ात्मा हुआ, वसाइल पर से रोक टोक ख़त्म हुई और ये पानी के मालिक बने। मछली और झींगे का शिकार अब वो बिना रोक टोक कर सकते थे। नए शहर देखे, नए लोग मिले, शहर की बड़ी बड़ी और शानदार होटलों में प्रोग्राम देखे, उन प्रोग्रामों में अपने दुखड़े सुनाए और कई वर्षों के बाद जब वो वापस घर लौटे और लेखा चोखा किया तो यादों और चंद तस्वीर के सिवा उनकी झोली में कुछ भी नहीं था। जिंदगी में किए गए सारे फैसले दुरुस्त भी नहीं होते। हो सकता है माई भागी और साजन का इस सोशल ज़िंदगी में जाने का फैसला ही दुरुस्त न हो, या ये भी हो सकता है कि वो जहाँ गए थे उनको इनकी ज़रूरत ही इतनी थी, मगर जब ये लौटे तो मायूसी इनके साथ थी। और मायूस होना भी चाहिए कि अब जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उनमें इनको अब याद भी नहीं किया जाता। वो अब भी एक मेहनती औरत है। उसकी औलाद फ़कत एक बेटी थी जिसकी बहुत बरस पहले शहर में अपने रिश्तेदारों में उसने शादी कर दी थी। अब मियाँ बीवी इस घर के बड़े आंगन में अकेले फिरते हैं और कभी कभी अपने गुज़रे दिनों पर बात भी करते होंगे शायद, कि जो गुज़र जाता है वो बहुत याद आता है। ये पानी जो पानी जो वॾो मसलो है। ॿुधाइण वग़ैरह पर चूल्हे में लकड़ियाँ जलती थीं और भैंस के ताज़े गाढ़े दूध में चाय बनती थी। चाय के बाद मैंने साजन और भागी को वो खेत दिखाने को कहा जहाँ किसी ज़माने में धान की फसलें होती थी। अब वहाँ शोरीदा ज़मीन के सिवा कुछ नहीं है। ये हिकिड़ो जीत है जेकी माना ये हले थो। अच्छा, ठीक है, पोइ जॾहिं हिनखे पाणी छॾे थो वञे पोइ हीअ मरी थो वञे। अच्छा, हीअ जेकी आहे ऐं पोइ हिन जो माना ईअं वार आहे जे मेह कुंडी जो पूरी तीसरे वारा को दोस्त। हा इहो ती ॾिसे हीअ साम्हूं न पर अवी जॾहिं माना ही मारियो था झींगा हा त ही अवी खे पेर कटींदा। हा हे पेर कटींदा, ही भॻत हिन जी ज़िंदा शइ हूंदी आहे न। ज़िंदा शइ बिल्कुलु। अच्छा, उहा हलंदी आहे। उहा हलंदी आहे, इहे सॼे हुन पट ते हलंदी हुई। अच्छा, मादी भाई जॾहिं तुंहिंजी जवानी हुई हा तॾहिं हिते बनियूं केतिरे केतिरे माना जाइ ते हुयूं। तॾहिं उहे जेकी साइड पिछी आहे न हीअ हा ते परियां ई सभु आबादी रुॻी सारियूं थींदियूं हा हुयूं। सारियूं थींदी हुयूं।
ये रहा हेॾा इहे सभु साड़ियूं हुई। अच्छा हा हेॾा हीअ मुंहिंजे ॿारनि जी बनी पई आहे न, इहे सभु साड़ियूं हूंदी हुई। ये ये बनी सभु जो मां हूंदा आहिनि। पाणी ॾिसो पिया हा ये उन दौर में हुई जॾहिं हिते खारो वेझो कोन हो। वेझो कोन तॾहिं हुई। ऐं जेकी दरगाह खां उतरी पासा ज़मीन आहे हिनखे कमांद पोखियो वियो हा। ऐं अॼु तक बि नालो हुन ते कमांद वारो पियल आहे। माना कमांद किथे थींदो हा बाक़ी त उहो कमांद आहे न थींदो। मुंहिंजे ॿारनि जी बनी। ठीकु आहे उन ते अॼु नालो पोइ माना कमांद पियो आहे। खमीस भाई चूड़ी कोन विकिणंदो ऐं इहे जर मरी छा चवंदो चवंदो छा चूड़ी रंगीन चूड़ियूं हालांकि हुनखे लाचार बि कोन्हे हुई पर पोइ चूड़ी और सच में माण्हू खिसंदी आहे हाणे त उहे विया हलिया सभु हाणे सरे सुञाती विया वॻे जो नंढा रहिया आहिनि। माना पोइ आहे न ससी है सूर हा है ना। वो छोटी छोटी नहरें बस सूखी पड़ी हैं जहाँ इरिगेशन का पानी आता था नहरों में। माई भागी ने बताया कि वो जब छोटी थी तो यहाँ हर तरफ धान की खेतों की हरियाली होती थी। फिर भागी के मियाँ साजन बोले कि इन खेतों के शुमार और मशरक में मीठे पानी की नहरें थीं और मगरब में मीठे पानी की झीलें। सर्दियों में वहाँ बेशुमार मेहमान परंदे आते और मकामी परंदों की भी बहुतात होती थी। परंदों का शिकार खूब होता था यहाँ उन दिनों में, जाड़ों के दिनों में। यहाँ इस दरगाह पर हर बरस बड़ा मेला भी लगता था, अब भी लगता है, मगर वसाइल की तरह मेला भी सुखड़ गया है। बस चंद दुकानें लगती हैं और मेला बस। हम अभी आए थे और दोपहर भी हो गई। ये हिकिड़ी थी हुई असां कोन माने दादी जी दिखाती दादी जी का फोटो हुआ छोकरा कढी विया हलिया। अगर आपको भूख लगी हो तो सुर्ख चावलों की रोटी आप बगैर किसी सालन के खा सकते हैं। बस गरम गरम जैसे तवे से पककर उतरे, उसमें खस्तगी के साथ चावलों की सुंदी खुशबू भी रची बसी होती है। बस आप खाते जाएं। मेरे लिए इस रोटी का जायका और यहाँ के दर्द नए नहीं हैं। रोटी के बाद जब माई भागी कोई सीने के लिए बैठी, जो दोपहर को गांव की अक्सर औरतें खाने के बाद सीने पिरोने का काम करती हैं, तो मैंने देखा कि बरसों पहले और आज में एक ज़माना गुजर गया था। माई भागी से आंखों की रोशनी बेवफाई कर रही थी और हाथ कांपने लगे थे। खुराक की कमी, गुर्बत और बेरहम वक्त ये सब धुन कर रख देता है। शाम होने को आई। मैं सोचता हूँ हयात की ये कैसी गुत्थी है जो किसी को समझ में नहीं आती, मगर फिर भी लोग इससे मोहब्बत किए जाते हैं। इंसान जो अगर कमज़ोर पड़ जाए तो कीकर के कांटे लगने से बिलबिला उठता है, मगर जब सहने पर आए तो पहाड़ों जितने दुख भी मुस्कुराते हुए उठाता फिरता है। मैं यहाँ के लैंडस्केप को देखकर परेशान भी हूँ।
कि जिस तेज़ रफ्तारी से इस मनसूबे की वजह से समंदर इन आबादियों की तरफ बढ़ रहा है, तो आने वाले 20 वर्षों में यहाँ गांव नहीं समंदर का पानी होगा। आने वाले वक्तों में जब यहाँ लोग आएंगे और यहाँ वो गलियाँ और आंगन नहीं होंगे जिनमें इन शब रोज़ में बच्चे दौड़ते फिरते हैं, और चटकती चांदनी में जब यहाँ मगरब और जुनूब की ठंडी हवाएं लगती हैं और ये बच्चे अपने घरों के आंगनों में गहरी और पुरसुकून नींद सोते हैं, तब यहाँ समंदर का पानी होगा। इस मंसूबे ने यहाँ की ज़रख़े ज़मीनों की ज़रख़ेज़ी को चाटने और इन आंगनों को डुबोने के लिए समंदर को रास्ता दिखा दिया है। हो सकता है कि आज के दिन और ये पल जिसमें हम जीते हैं और वो बड़ी उम्र के लोग जो इन झीलों के किनारे गुजरे दिनों और पलों की शीरीनी की लज़्ज़तों में आने वाली मौत का इंतज़ार करते हैं, और जहाँ माई भागी चावलों की खस्ता और सूंधी रोटी बनाती है, वहाँ समंदर का शोरीदा पानी होगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सब अफसाने लगें, मगर ज़िंदगी के सफ़र का काफ़िला फिर भी रवां होगा। मगर यहाँ जो सब कुछ हम देख रहे हैं वो कुछ नहीं होगा। आँखों से देखे हज़ारों ख्वाब और तमन्नाएं समंदर के पानी में डूब जाएंगी।